शांत रहना बाबू। मैं इस बुक को प्रथम बार ली हूं, तो पहले देखते हैं वर्ग संख्या के बारे में ही इसमें भी दिया गया है कि किसी भी विषम संख्या के वर्ग को यदि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? अब समझो। पहली संख्या ले लेते हैं 3 से। कौन संख्या है? 3 के स्क्वायर बराबर कितना आएगा बच्चा? 9। और 9 को हम लिख सकते हैं किस रूप में? 4 और जोड़ 5। 4 और जोड़ 5 तो कितना आएगा? 9। और अगर 5 का स्क्वायर करते हैं, 3 के बाद 4 तो सम संख्या है, तो 5 को और 1 को क्यों नहीं दिया गया कि 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा ही, इसलिए 1 को और कौन रूप में लिख सकते हैं? यहाँ 1 के बाद दूसरी विषम संख्या कौन है? 3। और 3 का वर्ग आता है 9 और 9 को लिख सकते हैं 4 जोड़ 5। अगला विषम संख्या कौन है? अगला विषम संख्या 5 और 5 का वर्ग कितना आएगा? 25। अब इसको किस रूप में लिखें? जो 12 और जोड़ 13 यानी 12 12 24 और 1 25। अगला वर्ग संख्या 6 नहीं 7 का अगर वर्ग निकालते हैं तो कितना आता है? 49। और इसे हम लिख सकते हैं 24 दूना 48। हाँ हो 24 24 48 और 1 49। हाँ 24 और 25 यानी 24 का दुगना हो गया 48 और उसमें एक विशेष है, यानी इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। यही बताया कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। यहाँ जो प्राकृत संख्या 4 है और 5 है, इसका योग करते हैं तो यह क्या आया? 1 वर्ग आया। उसके बाद फिर 5 का क्या चीज है? 25 यानी 12 और 13 क्रमागत। इसमें कोई नहीं दिया गया है कि विषम संख्या ही होना चाहिए। क्रमागत प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाली संख्या को। और इसमें जोड़ दिया है क्रमागत। क्रमागत के मतलब लगातार, यानी 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यानी इसमें सम और विषम दोनों संख्या है प्राकृत संख्या। तो इसके आगे और बढ़े। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चा? 64 है। इसको बताओ, 2 भाग में बांटो। कितना? 16 32 और 32 दूना 64 31 बुआ 31 और 33 कैसे होगा? तो ये सॉरी बच्चा, हेलो। हाँ इसमें तो 2 का अंतर हो रहा। नहीं सम संख्या। हाँ ये तो लेना है विषम संख्या। विषम संख्या हाँ। इसके बाद कौन होगा? 9 और 9 का वर्ग 81 तो कितना आ जाएगा? 40 41 40 80 और 1 40 और जोड़ 41 यानी 40 और 41 मिलकर के हो गया 81। और अगर इसके बाद लेते हैं तो कितना आता है? 11 का स्क्वायर यानी 121 और 121 के कैसे लिखेंगे बच्चा? 60 और 61 60 60 120 और 1 यानी 60 और जोड़ 61। समझ के बताओ, ना कि बुक को देख करके नकल करके। मैं भी समझ रही हूँ, है ना, ऐसा बात नहीं है, मैं भी खुद समझ रही हूँ। और अगर 11 के बाद कौन विषम संख्या है? 13
तो 13 का कितना हो जाएगा? 169 और 169 84 85। हाँ, एक का ही अंतर है, 84 और 85, यानी 5 4 9 और 8 8 16 और 14 का अगर बेटा 14 का 15 सॉरी बाबू, विषम संख्या का क्रमागत विषम संख्या, ये जो प्राकृत संख्याओं का योग इधर देखना है। प्राकृत संख्याओं का क्रमागत प्राकृत संख्या का योग क्या देखना है? इधर देखना है। में 84 या जोड़ 85, एक सम संख्या और उसके बाद वाली विषम संख्या का अगर योग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक वर्ग संख्या। अभी जो हम लोग इसके पहले सीखे थे, क्या सीखे थे कि क्रमागत विषम संख्या का अगर क्या करते हैं, जोड़ करते हैं तो हमें प्राप्त होता है पूर्ण वर्ग संख्या। और इसमें सिर्फ 2 संख्या को कह रहा है कि यदि एक विषम संख्या सम संख्या और उसके बाद वाली संख्या कौन आएगा? विषम आएगा। एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, तो एक सम संख्या लेते हैं और उसके लगातार अगर उसका प्राकृत संख्या लेते हैं तो हमें विषम प्राप्त होता, और उन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता। कहीं से भी ले लें। और 100 से आगे कुछ बोलो, 100 से आगे लो। 120 और 121 और इसको जोड़ दो तो 1 1 1 और 2 2 4 और 1 1 241। अब इसको देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। इसको निकालते हैं। अरे ठहरने पर हुआ, निकाल के देखते हैं। पहले जोड़ा लगाए, यहाँ बचा 2, तो 1 और 1 में 1 से लगाए 1 तो बच गया 1 1 1 2 यहाँ जुट गया, और 4 और 1 निकल गए तो 2 कैसे बनू, कैसे होगा बाप? यानी शुरू से ऐसे करते आया है लगातार, यानी जिस तरह से 1 में जोड़ दिए फिर 3 तो हो गया 4, 1 3 और फिर 5 तब हो गया 9, और उसके बाद 1 3 5 और यह शौरी कहीं से कहीं नहीं। जब तक शुरू से कह रहा है कि 4 और 5 से हम लेंगे तो 4 और 5 तो हो गया 9, फिर 12 और 13, यानी इधर भी ध्यान देना है। इधर ध्यान देना है कि इधर होना चाहिए कौन? लगातार विषम संख्या, लगातार विषम संख्या होना चाहिए बाबू। हाँ, तो इसको क्या करना है? 15 और 15 का कितना आएगा? 225। कितना हो जाएगा? 112 और जोड़ 113। बस मोटा मोटी। हाँ, इसका मतलब है तुम्हारे लिए, आप लोग नहीं, मैं 3 ताली लगाती हूँ, क्योंकि जो बच्चा पकड़ता है इसका मतलब है कि वह ध्यान से पढ़ रहा है। अगर तुम गलती, कौन पकड़ेगा? जो ध्यान से देख रहा है, उसमें जोड़ता है, घटाता है, साथ साथ में चल रहा है, कदम में कदम मिला करके, वही बच्चा यहाँ रीड कर सकता है, पकड़ सकता है। आए वो तो मिटाइबे किए हैं, वो गलती नहीं पकड़ा गया, वह तो अभी लिखेंगे ही। तो कितना होगा बच्चा? 113 मैं रखी थी उसको ताली लगाने के लिए। जो पकड़ने वाले बच्चे हैं, गलतियों को छांटने वाले, गलतियों को सुझाने वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। वे उसके लिए एक हो तो उसका क्या बोनस बाकी है? हाँ, अब हम लोग उसमें कम से कम 5 रहना चाहिए, और इसके लगातार 15 के बाद किसका वर्ग निकालेंगे? 17 का बाद 17, और उसमें कैसे उसको 2 संख्या को जोड़ेंगे तो उतना आना चाहिए, एक कम और एक अधिक,
है ना। 17 के बाद 19 का, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23 के बाद से कम तो 25 तक रहना है ना। बना लेगी ना, बना लेगी तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह सबको जानने के बाद यदि हम लोग प्रश्नावली पर जाएंगे, जहां से शुरू हुआ है इसका अभ्यास, उस पर जाएंगे तो कुछ नहीं लगेगा, एकदम तुरंत चोटी पर पहुंच जाएंगे। 1 2 3 लगातार बनाते थोड़ा भी देर नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पहले तो हम लोग हलवा की तरह उसको चटनी बना दिए हैं, तो हम लोग बना लेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।